सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कल जयपुर सिटी आ गए थे। कल हम सिटी वॉक पर गए थे और आज सुबह हम आए हैं आमेर फोर्ट। ये किला राजा मान सिंह ने बनाया था, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। 1589 में उन्होंने इस किले की नींव रखी थी और 1727 में राजा जय सिंह के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य संपूर्ण हुआ था और सिक्योरिटी पर्पस इस किले के चारों ओर 12 किलोमीटर की एक वॉल बनाई गई थी। इस किले में जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए भी 1.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई थी। 2013 में कंबोडिया में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है। अब हम यहाँ स्टेप वेल पर आए हुए हैं। पहले जमाने में इसको रेन वाटर स्टोरेज के लिए यूज करते थे। यहाँ आने के लिए आप अपने निजी वाहन या फिर जीप या फिर आप हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। झरने का पानी नदिया में मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार। वो उधर क्या है? वो उधर वो पुलिस चेक पोस्ट बन रखी है। नीले गगन के तले धरती का प्यार। कौन सा गेट है ये? इस किले में टोटल 4 कोर्टयार्ड हैं। एक कोर्टयार्ड सैनिकों के परेड के लिए यूज होता था। इस पैलेस में एंटर करने के लिए 2 गेट बनवाए गए थे। पहला गेट है सूरज पोल, जहां से राजा महाराजा अंदर आते थे। दूसरे गेट का नाम है चांद पोल, जो आम लोगों के आने जाने का गेट। इन विंडोज को बोलते हैं झरोखा। अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड कोर्टयार्ड की ओर, जिसको बोलते थे दीवाने आम। दीवाने आम में जनता दरबार लगता था। दीवाने आम में बैठकर राजा आम जनता की दिक्कतों को सोल्व करते थे और न्याय करते थे। ये एरिया महल का वॉशरूम एरिया है। महल के अंदर जो भी आप विंडोज देख रहे हैं, ये विंडोज इस तरह से डिजाइंड हैं कि आप बाहर से कुछ देखेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अंदर से बाहर देख सकते हैं। बाथरूम में ठंडे पानी और गर्म पानी को स्टोर करने की भी सुविधा थी। इस रूम के नीचे कॉपर की प्लेट्स लगी हैं जो पानी को गर्म करती थी। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमाम की तरफ। ये है जकूजी। इस इमारत को संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। इस स्नान घर की दीवारें उसी मटेरियल से बनी हैं। इस मटेरियल से ये बाकी महल की दीवारें बनी हैं। अब हम बढ़ते हैं शीश महल की ओर। शीश महल इस महल का सबसे सुंदर महल है। शीश महल में राजा अपने खास मंत्रियों और अपने खास दोस्तों से ही मिलते थे। इस महल के अंदर टोटल 4 मीनारें आती हैं, जिसमें कि फर्स्ट फ्लोर पर है जस मंदिर और सोम मंदिर, और शीश महल के ठीक सामने में है सुख महल। तो ये पूरा महल शीशों का उपयोग कर बनाया गया है। इस महल में जो भी ग्लास लगा है वो बेल्जियम से आया है। उस जमाने में बेल्जियम ग्लास का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होता था। यहाँ पर जो आप छत में गोल्डन लाइंस देख रहे हैं वो सच में रियल गोल्ड है। पर फर्श पर जो पत्थर लगा है, इसको जोड़ने के लिए कोई भी मिट्टी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ के पत्थरों को आयरन नेल्स के द्वारा जोड़ा गया है। गर्मियों में इस शीश महल को बेडरूम की तरह यूज करते। यहाँ से जयगढ़ जाने के लिए सीक्रेट टनल बनाई गई है, जो कि करीबन 1.5 किलोमीटर की है। तब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जो है सुहाग मंदिर। यहाँ पर सुहागन औरतों को बैठने की जगह थी। विडो लेडीज को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं होती थी। जब राजा जंग से वापस आते थे तो महारानी यहाँ पर उनका फूलों से स्वागत करती थी। इस पूरे महल में फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको दिखाई देंगी, जो कि सब्जियों के रस से बनाई गई थी। महल के चारों ओर कॉरिडोर में खसखस लगाते थे। जब गर्मियों में हवा चलती थी तो वो ठंडी हवा देते थे।
तो गाइज आज की हमारी यात्रा एम्बर किले की समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।